धन्यवाद सरोज जी। सभी सम्मानित डॉक्टर साथी और ये दोस्तों, सरोज जी ने अभी बताया जन स्वास्थ्य अभियान, तो मैं सतनाम जन स्वास्थ्य अभियान की जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके नुमाइंदे के तौर पे और हरियाणा का संयोजक होने के नाते आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जन स्वास्थ्य अभियान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य के मुद्दों को लेके दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का आंदोलन है, जिसमें दुनिया भर के 1000 से ज्यादा ऐसे नेटवर्क का मतलब है कोई एक संगठन नहीं, उन नेटवर्क के अंदर हजारों और संगठन शामिल हैं जिनका काम है लोगों को बेहतर क्वालिटी का इलाज जब जरूरत हो, जहां जरूरत हो, उसी समय उसी हालात में मुफ्त मिले। उनके लिए, उस इलाज के लिए उन्हें भटकना ना पड़े। ये है हमारा लक्ष्य एक लाइन में जन स्वास्थ्य अभियान का, जो दुनिया भर का हमारा जो संगठन है उसकी हरियाणा में भी हमारी जो यूनिट है जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा, उसमें करीब 32 संगठन शामिल हैं। 55 लोगों की एक बड़ी कमेटी है जो सब अलग अलग संगठनों से आते हैं। उसमें महिला समिति भी शामिल है, उसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, उसमें मजदूर भी शामिल हैं, उसमें आशा वर्कर भी शामिल हैं, उसमें ज्ञान विज्ञान आंदोलन में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। जन स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत क्यों हुई? 1978 में आल्मा आटा में एक मीटिंग होती है दुनिया के 100 से ज्यादा देशों, और उस मीटिंग में एक फैसला किया जाता है कि सन 2000 तक पूरी दुनिया के अंदर सबको मुफ्त स्वास्थ्य प्रदान किया जाएगा। और उन सभी देशों ने जो उसमें शामिल थे, भारत भी उनमें से, अमेरिका भी उनमें से था, जितने देशों के नाम आपको याद होंगे ना, सबके नाम ले लीजिए, सब शामिल थे। सब ने इस पे दस्तखत किए। उसको आल्मा आटा डिक्लेरेशन के नाम से, आल्मा आटा घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। 90 के दशक में जब रूस ढह गया, विघटन हुआ, तो ये जो मुहिम थी सबको मुफ्त स्वास्थ्य देने की, हेल्थ फॉर ऑल, दम तोड़ने लगी। तो पूरी दुनिया भर में स्वास्थ्य के मुद्दों पे काम करने वाले कुछ जागरूक, कुछ समझदार डॉक्टर लोग, एक्टिविस्ट, उन लोगों में एक सुरसुराहट शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई, क्या होगा, ये तो हम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो अगले 10 साल में पूरी दुनिया के अंदर करीब 12 से संगठन थे जिन्होंने मिलकर यह फैसला किया कि हमें सबको स्वास्थ्य का ये जो एजेंडा है इसको सरकारों के भरोसे छोड़ने की बजाय लोगों का मुद्दा बनाना चाहिए। तो यहां से एक आइडिया निकला था जन स्वास्थ्य अभियान का, पीपल्स हेल्थ मूवमेंट ग्लोबल। तो सन 2000 में कोलकाता के अंदर भारत की एक हजारों लोगों की असेंबली हुई, जिसमें भारत के अंदर जो स्वास्थ्य के मुद्दे थे उनको लेकर चर्चा हुई। और उसके तुरंत बाद ढाका में जो है पहली पब्लिक हेल्थ असेंबली, ग्लोबल हेल्थ असेंबली का आयोजन हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन बना। और तब से लगातार हम पिछले 23 साल से काम कर रहे हैं इन मुद्दों पे। मुद्दे क्या है, जो अभी सरोज जी कह रहे थे, आपको लगेगा कि इंटरनेशनल नाम ले दिया तो कुछ अलग सी चीज होगी, कोई अलग से कबूतर उड़ेगा, नहीं। हमारे वही मुद्दे हैं कि आज मेरे हाथ पे चोट लगी है, मुझे अस्पताल तक जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस चाहिए, कैसे मिलेगी, कौन प्रोवाइड उसको करेगा, और हम उसमें क्या करेंगे, ये हमारा मुद्दा बना। हम अस्पताल में जाते हैं, हमें चोट लगती है, सबसे पहले में माँ याद आती, माँ के बाद अस्पताल। अस्पताल कौन सा याद आएगा? जो हमारे घर के सबसे ज्यादा नजदीक होगा। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब हेल्थ सेंटर, उसके बाद पीएचसी, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, जिसको 2015 में आयुष्मान जो स्कीम उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल के, नाम बदलने में तो आप जानते हैं ये जो सरकार है माहिर है,
तो ये काम ना करके नाम बदलते और लगता है कि नाम बदलने से शायद हो जाएगा। अभी आखिरी जो इनका जो पैतरा है, जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनमें से 1000 स्वास्थ्य केंद्रों को इन्होंने कहा ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे। 24x7 वहां पे हर समय डॉक्टर, हर चीज उपलब्ध होगी, दवाइयां उपलब्ध होंगी। 2015 को गए 8 साल हो गए। आज की डेट का अभी पिछले महीने जो हेल्थ प्रोफाइल रिलीज किया है नीति आयोग ने, वो ये कहता है 98% डॉक्टरों की आज भी कमी है। 98%, 100 में से 2 हैं, 98 नहीं है। बजट नहीं है, दवाइयां लिस्ट में है, लिस्ट लगी हुई है, काउंटर पे नहीं मिलती। क्या होता है उस पर चर्चा नहीं। अभी चुनाव आने वाले हैं, अब एक बहार चल रही है ये नाम बदलने की। तो पीएचसी से उसको बनाया, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र से बनाया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उसको बना दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और हमारे यहाँ परंपरा है देश में, मंदिर में जाके ना हाथ जोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सवाल नहीं पूछते, दवाई थोड़ा मांगते हैं जाके। आपने वहां पे दवाई उपलब्ध करवाने की बात नहीं की, आपने वहां पे डॉक्टर की भर्ती करने की बात नहीं की, आप नाम बदल दे रहे हो, उसका रंग बदल दे रहे हो। पहले पीली सफेदी थी, अब भगवा सफेदी हो गई। उससे क्या इलाज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, ये जो सवाल है। तो जन स्वास्थ्य अभियान का ये हमारा अगस्त में एक मीटिंग हुई थी। हमारा ये फैसला है कि पूरे देश के अंदर हमारा ये आंदोलन, जिसकी अभी तैयारी चल रही है, रीजनल क्षेत्रीय कार्यशालाएं हो रही हैं। सबसे पहली कार्यशाला हमने नागालैंड में की सितंबर के महीने में, 6, 7, 8, 9 सितंबर को। अभी 30 नवंबर, 1, 2, 3, 4 दिसंबर को हिमाचल में कुल्लू में एक कार्यशाला थी, जिसमें हमने जो इन सारे नॉर्थ रीजन के जो उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी वर्कशॉप हुई। इसके बाद अभी उड़ीसा में एक वर्कशॉप हो रही है 1, 2, 3, 4 फरवरी को। उसके बाद मार्च में 1, 2, 3, 4 मार्च को केरला में हो रही है। क्या है उसका प्लान? उसका प्लान सीधा है कि स्वास्थ्य एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए। मूलभूत अधिकार, जैसे में बोलने की आजादी है, सांस लेने की आजादी है, वोट देने की आजादी है, उसी तरह से मुफ्त इलाज लेने का भी अधिकार होना चाहिए। हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, मुझे मुफ्त इलाज मिलना चाहिए था, इस सरकार ने नहीं दिया। यह है हमारे आंदोलन का मुद्दा, सबके लिए स्वास्थ्य अभी। यह जन स्वास्थ्य अभियान का नारा है और स्वास्थ्य हमारा एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए, ये जन स्वास्थ्य अभियान का दूसरा नारा है, जिसको लेके अभी हम पूरे देश के अंदर ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हरियाणा भी उसमें से एक है। अब लोगों को क्यों होना चाहिए, थोड़ा सा आंकड़ों की बात बताता हूं, शुरुआती बोलते हैं। देश में अगर 100 डॉक्टर हैं, देश की आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़ में से, मतलब मोटा मोटी आंकड़ा मैं बता रहा हूं, लगभग 60 लोग, 100 में से 60 लोग, 140 को 100 में बांट लो, तो 100 में से 60 लोग शहर में रहते हैं, सॉरी गांव में रहते हैं, और 40 लोग शहर में, जिनमें 40 में से 20 लोग ऐसे हैं जिनको शहर में कभी गिना ही नहीं जाता। ये रेडी पटड़ी मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, शहरों के किनारों पे बसने वाले, जहाँ ना पीने का पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना बच्चों के लिए स्कूल है, कुछ नहीं है। तो ये 80% आबादी हो गई। उस 80% आबादी के लिए पता है कितने डॉक्टर हैं? 100 में से कितने होंगे? 14। 100 में से 20 लोगों के लिए 86 डॉक्टर, और 100 में से 80 लोगों के लिए 14 डॉक्टर। ये जो दुबात है, ये जो भेदभाव है, जन स्वास्थ्य अभियान इस भेदभाव के खिलाफ लड़ता है। ये नहीं होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। 80 लोगों के लिए 80 डॉक्टर होने चाहिए, 20 लोगों के लिए 20 डॉक्टर होना चाहिए। हमारी नीति में फॉल्ट है, नीति में कमी है कि कोई आदमी गांव में जाके नौकरी नहीं करना चाहता है। उसकी 50 व्यवस्था है कि आपने पीएचसी ऐसी जगह बनाई है जंगल में, जहां जाने का रास्ता नहीं है, लोग उसमें भूसा भरते हैं। तो आप डॉक्टर के काम करने का एक एनवायरनमेंट, माहौल बनाएंगे, वो नहीं है। हम अगर 100 रुपये इलाज पे खर्च होते हैं, जिसमें सरकार और लोग टोटल मिला के 100 में से 80 रुपये लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। अगर 100 रुपये हमारे सेहत पे खर्च हो रहे हैं ना, पूरा देश की सरकार जो जीडीपी में कर रही है और हम जो कर रहे हैं,
80% उसमें लोगों का हिस्सा है। 100 में से 80 रुपये हम जेब से कर रहे हैं, और उस 80 का 80 रुपये हम पता किस चीज़ पे खर्च करते हैं। इसरो आज ये कह रहे थे कि 1.25 रुपये की दवाई 100 रुपये, उस पर 98 रुपये मूल्य लिखा हुआ है दवाई खरीदने। राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक स्टडी है 10 साल पुरानी, अब तो आंकड़ा भी पूरा हाल हुआ है। वो ये कहती है कि करीब 4 करोड़ लोग सालाना, इसलिए गरीबी रेखा जो सरकार ने बढ़ा रखी है अपनी मर्जी से, क्या 22 रुपये कमाएंगे तो गरीब है और 22 रुपये 1 पैसा कमाएंगे तो अमीर है, उसकी अलग बात कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार की बनाई हुई गरीबी रेखा के भी नीचे चले जाते हैं। इस पे सिर्फ दवाई खरीद के कोई है क्या बीमार हो जाए, दवाई ना खरीदे और अपने आप को लोगों को मरने दे? आप चाहते हैं कोई मरे ना? हम सब कुछ बेच देते हैं, लोग किडनी बेच देते हैं, खून बेचते हैं कि दवाई का पैसा आ जाए, दवाई भी इलाज मिल जाए, आदमी ठीक हो जाए। तो यही हमारा कंसर्न है, यही हमारा मुद्दा है कि ये जो भेदभाव है ये ना हो। ये जो लोग भटकते हैं दर दर इलाज के लिए, आप जाइए अस्पतालों में, पीजीआई रोहतक, मैंने वहां 12 साल काम किया, हेल्थ यूनिवर्सिटी बन गई है, वहां पे 15 साल पहले सिर्फ पीजीआई था। आज उस पीजीआई के आसपास 45 नए अस्पताल है प्राइवेट, 100 बेड के, और जो गन दिखा के पीजीआई की कैजुअलिटी से पेशेंट ट्रांसफर रेफर करा ले जाते हैं। वहां के जो अच्छे डॉक्टर हैं वीआरएस ले लेके घर बैठ गए, सबको डर लगता, सबको जान प्यारी है। तो हम ये जो लोग हैं जिनको ये चिंता है, तो ऐसे तमाम संगठन जिनको लगता है कि स्वास्थ्य लोगों का मुद्दा होना चाहिए और स्वास्थ्य का अधिकार एक बुनियादी मूलभूत अधिकार होना चाहिए, हम सबको इसके लिए लामबंद होने की जरूरत है। और जन स्वास्थ्य अभियान इसी चीज़ के लिए आपको आमंत्रित करता है। मैं सरोवार जी का और यहाँ की आयोजन समिति का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जन स्वास्थ्य अभियान को यहाँ बुलाया और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। इस आंदोलन को हम गुड़गांव में किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्या उसमें मुद्दे शामिल कर सकते हैं, इस पर हम बैठ के जरूर चर्चा करना चाहेंगे। मैं अभी यही मानेसर में ही रहता हूँ, कभी भी हम आएंगे, मिल के बैठेंगे, बातें करेंगे, 2 कप चाय पियेंगे और 4 बातें करेंगे। आंदोलन कैसे बन जाए उसकी चर्चा हम करेंगे। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये खबर आप देख रहे हैं ओएसएस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से, और बहुत धन्यवाद डॉक्टर नाम जी का। अब हम जो विधिवत प्रोग्राम चेकअप का है उसको करेंगे और इस पर विचार करेंगे कि ये काम हमारा सबका है, और इसीलिए इस हॉस्पिटल का नाम भी सबका अस्पताल है। आप सारे लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और आप विधिवत हम शुरू करते हैं, तो आप लोग भी चाय भी है